आपकी शर्ट्स प्रेस कर दी है मैंने। Why did you ask her to press your clothes? अब तुम नहीं तो कोई तो इनका ख्याल रखे। पता नहीं मेरी रिंग कहाँ चली गई। 4 डायमंड की अंगूठियां लेके दूंगा अपनी जानी को डालें। तुम्हारी बन्नों की थी कि मेरी शादी कासिम से हो जाए। अब आप ही बताएं भला ये कैसे हो सकता है। What? तो पता है आज फिर वो समीर को उठा के बाहर ले गई थी। हुसन आरा इस घर की बेटी है, वो मेरे बच्चों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। इतना प्यार करती है मुझसे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मोहब्बत सतरंगी ड्रामा के बारे में आपको थोड़ी सी मैं रियलिटी बता दूं ताकि आपको समझ में आए कि इस ड्रामे में हो क्या रहा है। देखें, एक्चुअली ये ड्रामा पहले जो है एक ही घर तक महदूद था, जो कि अब्बा मियाँ और अम्मा बी का घर था। बट अब इसमें जो है ना 2 घराने मजीद इंक्लूड हो चुके हैं। ड्रामा थोड़ा सा स्कैटर्ड होता जा रहा है। दूसरा घराना कौन सा? दूसरा घराना इनकी जो कज़न आई है इनके मोहल्ले में रहने के लिए, कासिम जिनकी बेटी के साथ इन्वॉल्वमेंट शो कर रहा है, और साथ में अब उनकी एक और रिलेटिव आ गई है हैदराबाद से अपनी बहन को लेकर। तो ये जो है एक स्टोरी ऐड करना समझ में नहीं आता कि ये ड्रामे का सेंस कहाँ से बनता है। इस ड्रामे की जो चार्मिंग थी, जो रिलेटिविटी थी ना, उसको ख़त्म किया जा रहा है। अच्छा, दूसरा यहाँ पर जो इन्होंने घराना ऐड कर दिया है वो क्या है? डिलीवरी बॉय का, आयान का। अब आयान के घर की एक स्टोरी अलग से दिखाई जा रही है क्योंकि उनकी फैमिली दिखाई जा रही है, बहुत लेविश किस्म के, बड़े अमीर तरीन लोग हैं। तो ये भी इसमें जो है एक इंक्लूड करने का पता नहीं क्या मकसद है, क्या इनके एम्स हैं, ये हमें आगे जाकर पता चलेगा। बट अभी ऐसा लग रहा है कि इस स्टोरी को स्कैटर्ड किया जा रहा है। अगर इसको हम देखें तो ये ड्रामा एक चार्मिंग क्रिएट कर सकता था सिर्फ अब्बा मियाँ और अम्मा बी के घराने तक, क्योंकि इस घर में भी इतने सारे कैरेक्टर्स हैं जो इस ड्रामे को रैपअप कर सकते थे। बट अब हम देखेंगे कि जो आयान है उसके घर क्या माहौल दिखाया जा रहा है, क्योंकि उसके आयान के जो वालिद साहब हैं उन्होंने दूसरी शादी कर रखी है और उनसे एक और बेटा भी जो कि आयान का सौतेला भाई है, वो सौतेली अम्मा भी वहाँ मौजूद हैं। तो वहाँ पे दिखाया जा रहा है कि एक कोई रिंग है जो कि आयान की अम्मा की है और वो ढूंढ रही कि मेरी रिंग कहाँ चली गई। ये आने वाली एपिसोड के बारे में बता रहा हूँ। तो वहाँ पर जब वो ढूंढ रही होंगी तो वो जो आयान के अब्बा है वो कहेंगे मैं तुम्हें 4 डायमंड्स की रिंग ला दूंगा, और उसके बाद वो कहेंगे नहीं, वो जो रिंग थी वो आपकी बन्नों की थी। तो उस पर वो एकदम से गुस्सा आ जाएगा, गला दबाने लगेंगे अपनी बीवी का। और आई होप कि वो यही कह रहे हैं कि आइंदा उसका नाम मत लेना या उसकी रिंग पहनने की तुम्हें ज़रूरत क्या थी, क्योंकि वो जो है आयान की अम्मा की रिंग थी। और हो सकता है ये जो खातून है बहुत ग्रीडी हो और इनका जो बेटा है ये दोनों मिलकर जो है ना इन्हें लूट रहे हों, क्योंकि अब यहाँ पर जो दिखाया जा रहा है इन्हें इतनी नफरत हो गई अपनी पहली बेगम से जिनका इतना अच्छा बेटा है। और अभी तक ड्रामे में हम जो कुछ देखते आए हैं, इन खातून का जो कैरेक्टर है या इनके बेटे का है वो लुटेरों वाला ही है, क्योंकि वो सारा इनकी दौलत है उसके ऊपर बेस कर रहे हैं और उनकी जो दौलत है वो लूटने में लगे हुए हैं। जबकि आयान दिखाया जा रहा है कि बड़ा खुददार लड़का है और वो खुद से जो है ना जॉब करके, छोटी मोटी नौकरी करके, डिलीवरी बॉय बन के वो अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहता है और लोगों को लेसन देना चाहता है कि कोई भी जॉब या कोई भी काम जो वो छोटा नहीं होता है। नेक्स्ट एपिसोड में हुसन आरा को भी दिखाया जाएगा कि हुसन आरा जो है वो अजीम के कपड़े प्रेस करके लाती है, जबकि जो मारिया है उसे ये बात बहुत बुरी लगती है और वो कहती है कि भाई तुमने क्यों कहा इसे प्रेस करने के लिए। वो कहेगी क्योंकि देखें अभी अजीम में उसकी बीवी में जो है ना थोड़ी नाराज़गी दिखाई जा रही है, तो इस चीज़ का फ़ायदा हुसन आरा उठा रही है और कंप्लीट फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही है। वो अजीम का ख्याल रखने की कोशिश कर रही है और अजीम जो है वो अब जब अजीम के बच्चे को दोबारा वो उठा लेगी तो उसकी बीवी कंप्लेन करेगी जो मारिया है इसने मेरे बच्चे को फिर से उठा लिया। तो इस पर अजीम ये कहेगा बड़े यकीन के साथ कि वो मेरे बच्चे को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगी, क्योंकि वो इस घर की ही फर्द है, इस घर की बेटी है और मेरे बेटे को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगी क्योंकि मुझसे भी बहुत मोहब्बत करती है। अगर इसे पॉजिटिव लेकर सोचा जाए तो मारिया को बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वो अगर इस घर की बेटी है तो यकीनन वो किसी भी बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। और दूसरी बात ये, यहाँ पर अगर एक बीवी की हैसियत से अगर मारिया सोचे तो बिल्कुल वो सही सोचेगी कि कोई और खातून जो है वो क्यों अजीम की तरफ आए या उसके काम करके दे, क्योंकि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो मारिया की बनती है, तो उसे ही ये काम करना चाहिए। अगर नहीं कर रही है तो फिर वो अगर अजीम का इस तरह से ख्याल रखना शुरू कर देगी तो फिर हो सकता है कि अजीम का माइंड डाइवर्ट हो जाए। बट अभी जो है ऐसा कुछ होने वाला नहीं नजर। और यहाँ पर ये भी होगा कि जो मारिया है वो अजीम से नाराज होती हुई नजर आएगी कि आपने जो है हुसन आरा के ऊपर मुझे फौकियत नहीं दी, बल्कि मेरे ऊपर हुसन आरा को फौकियत दी, उसकी मोहब्बत को फौकियत दी, बल्कि आपको चाहिए था कि आप मुझे टॉप ऑफ द लिस्ट रखते, ऊपर रखते, ताकि हुसन आरा की बात को नीचे रखा जा सकता। हाशिम की डेथ के बाद से घर में एक शोक का समय है और हर किसी को महजबीन की फिक्र है कि महजबीन का क्या होगा। ठीक है, साबिर भाई जो है वो ऑलरेडी अभी ज़ख्मी है और अभी तक जो है ना वो रिकवर नहीं हो पाए हैं। और यहाँ पर हर किसी को फिक्र ये है कि महजबीन से अब कौन शादी करेगा, कोई से मनहूस कह रहा है, इस तरह की बातें सुनने को मिल रही हैं। तो अब यहाँ पर वो अपनी परेशानी का तस्करा करेगी हारिस से, क्योंकि हारिस जो है वो अब आ गया है इनके घर पे रहने के लिए। इनके वालिद साहब ने नहीं बल्कि साबिर भाई ने बुला लिया ये कहकर कि हाशिम यही चाहता था कि तुम यहाँ रहो तो तुम अब यहीं रह लो।
एक तो मुझे इन ड्रामों की समझ नहीं आती है कि रियल लाइफ में कभी भी ऐसा नहीं होगा इतना हट्टा कट्टा नौजवान लड़कियों वाले घर में रखा जाए। एक और ड्रामा उसका भी मैंने रिव्यू दिया है इश्क मुर्शिद का, तो उसमें भी कुछ ऐसे ही सीन है, हट्टे कट्टे नौजवान को लड़कियों वाले घर में रख के दिखाए गए। अगर आपने नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं, वहां से आप क्लिक करके देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा मैंने उसकी क्या स्टोरी सुनाई है। तो एनीवेज यहाँ पर मैं वापस आता हूँ स्टोरी की तरफ से। यहाँ पर एक हट्टे कट्टे नौजवान को लड़कियों वाले घर में रखा जाएगा और लड़कियों को इतनी इजाज़त भी होगी कि उनसे जो है ना फ्रीली बात कर सकें। अब यहाँ पर जब वो हारिस से बात करेगी महजबीन तो अपनी परेशानी बताएगी कि भाई यहाँ पर मैं पहले गम में मुब्तला हूँ और मेरी शादी जो है लोग कासिम से करने के चक्करों में लगे हुए हैं, जबकि मैं इस पर राज़ी नहीं हूँ। कासिम को मैं सिर्फ अपना शुरू से लेकर अभी तक एक छोटा भाई समझती हूँ और मैं उससे शादी नहीं कर सकती। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए हारिस जो है वो प्रपोजल भेजेगा कि ठीक है, अब लोग जब इसे मनहूस कह रहे हैं, हर कोई ये कह रहा है इससे कौन शादी करेगा, तो मैं शादी करूंगा। यहाँ पर अब हारिस आगे बढ़ेगा और हारिस और महजबीन की शादी होने वाली है बहुत जल्द, किसी भी एपिसोड में, ये आप लोग देख लेंगे। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि हाशिम की डेथ होनी है, कई मैं अपने रिव्यूज़ में बता चुका हूँ और अभी मैं अपने रिव्यू में ये बता रहा हूँ कि हारिस की और महजबीन की शादी होने वाली है, इनका निकाह होने वाला है बहुत जल्द। तो फ्रेंड्स, अभी तक की यही स्टोरी है, जो कमिंग एपिसोड है उसमें यही कुछ होना है। इसके अलावा भी बहुत कुछ हो सकता है, रिव्यूज़ आप देखते रहें कि आगे इन एपिसोड्स में मज़ीद क्या हो सकता है। और चैनल को जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।